गांव सुंदरपुर अपने नाम की तरह ही एक बेहद सुंदर और शांत जगह थी। चारों तरफ हरे भरे खेत, तालाब और पुरानी हवेलियां इस गांव की पहचान थी। गांव के लोग हर त्योहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाते थे, लेकिन दिवाली का उत्सव गांव में कुछ अलग ही धूमधाम से होता था। पूरे गांव में हफ्ते पहले से तैयारी शुरू हो जाती थी। लोग अपने घरों की साफ सफाई करते, दिया बनाते और मिठाइयाँ तैयार करवाते। दिवाली की रात पूरा गांव जगमगता था, लेकिन इस चमकती दिवाली के पीछे एक रहस्य से भरी कहानी छिपी हुई थी, जिसे लोग आज तक नहीं भूल पाए थे। इस बार दिवाली विशेष थी। गांव के सबसे पुराने मंदिर को 100 साल पूरे हो चुके थे और इसे लेकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल था। हर कोई मंदिर को सजा रहा था। एक युवा जोड़ा, आकाश और पूजा, भी इस त्योहार को लेकर बहुत उत्साही थे। वो दोनों हाल ही में शादीशुदा थे और ये उनकी पहली दिवाली थी। वो चाहते थे कि ये दिवाली सबसे खास हो। पूजा ने पूरे घर को सजा रखा था, रंगोली बनाई थी और हर कमरे में दिए सजा दिए थे। आकाश बाजार से मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आया था। लेकिन दिवाली के इस खूबसूरत माहौल में कुछ अजीब भी हो रहा था। गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि दिवाली की रात मंदिर के पास कुछ अनहोनी हो सकती है। ये बात हवा की तरह गांव में फैलने लगी और लोग इसे अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज करने लगे। कई साल पहले इसी दिवाली की रात गांव में एक हादसा हुआ था। गांव के मंदिर के पुजारी पंडित रमेश अपने परिवार के साथ हर साल की तरह मंदिर में पूजा कर रहे थे। उस रात मंदिर में पूरा गांव के लोग इकट्ठे हुए थे। पूजा के बाद जब सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, तो अचानक एक भयंकर आग लग गई। उस आग में पंडित रमेश और उनका परिवार जलकर राख हो गया। कोई नहीं जानता था कि आग कैसे लगी, लेकिन तब से हर साल दिवाली की रात मंदिर के पास अजीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग मानते थे कि पंडित रमेश की आत्मा अभी भी उस मंदिर के पास भटकती है। जो भी दिवाली की रात वहां जाता, वो वापस नहीं आता। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस रात मंदिर के पास रोशनी और परछाई देखी है, लेकिन कोई भी उस रात मंदिर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस साल की दिवाली पर आकाश और पूजा ने ठान लिया कि वो इस अंधविश्वास का सामना करेंगे। आकाश ने पूजा से कहा, हम इतने सालों से ये कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, लेकिन किसी ने कभी सच जानने की कोशिश नहीं की। हमें इससे ख़त्म करना होगा। पूजा को आकाश का ये विचार थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने आकाश का साथ देने का फैसला किया। अगर सच में कुछ है तो हम इसका सामना करेंगे, पूजा ने कहा। दिवाली की रात दोनों ने मंदिर जाने का निर्णय लिया। गांव के लोगों ने उन्हें रोका, लेकिन आकाश और पूजा ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। दोनों ने सोचा कि ये सिर्फ एक पुरानी कहानी है और वो इसे ख़त्म करके गांव में शांति स्थापित करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव दियों से जगमगा रहा था, आकाश और पूजा अपने हाथों में दिए और फूल लेकर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ते में हवा बेहद ही ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अनजानी शक्ति का एहसास हो रहा हो। दोनों को थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी, लेकिन वो दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते गए। मंदिर पहुंचने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। वहां दिए जल रहे थे, मंदिर की घंटियां बज रही थी और कहीं कोई असामान्य घटना नहीं हो रही थी। दोनों ने राहत की सांस ली और मंदिर में प्रवेश किया। वहां पहुंचकर उन्होंने पंडित रमेश और उनके परिवार के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर दिए जलाए, हवा का रुख अचानक बदल गया। मंदिर के चारों तरफ एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। दियों की लौ कांपने लगी और एक हल्की सी आवाज़ गूंजने लगी। आकाश और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अचानक मंदिर के
प्रवेश द्वार पर एक छाया दिखाई दी। वो छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी। आकाश ने आवाज दी, कौन है? कौन है वहाँ? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। छाया धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। अब उनके सामने एक बूढ़े आदमी की आकृति थी। वो आकृति रमेश पंडित की थी, जिनके बारे में गांव के लोग कहते थे कि उनकी आत्मा अभी भी वहाँ भटक रही है। पंडित रमेश की आत्मा ने उन्हें देखा और धीमी आवाज में कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ? ये स्थान अब हमारे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। आकाश ने साहस दिखाते हुए कहा, हम सिर्फ शांति चाहते हैं। हम गांव में फैले हुए अंधविश्वास को खत्म करना चाहते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि उस रात यहाँ क्या हुआ था? पंडित रमेश की आत्मा थोड़ी देर के लिए चुप रही। फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, उस रात मैं और मेरा परिवार मंदिर में पूजा कर रहे थे। हम हर साल की तरह इस साल भी दिवाली की पूजा कर रहे थे। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग, जिन्हें हमारी प्राचीन संपत्ति की चाह थी, उन्होंने मंदिर में आग लगा दी। वो लोग चाहते थे कि मैं अपनी ज़मीन उनके नाम कर दूं, लेकिन मैंने मना कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि मैं और मेरा परिवार जिंदा रहे। वो चाहते थे कि हमारी विरासत ही खत्म हो जाए। पूजा ने पूछा, तो क्या गांव के लोगों को ये सब पता है? पंडित रमेश ने उत्तर दिया, नहीं, गांव के लोग इस सच्चाई से अनजान हैं। वो सिर्फ अंधविश्वास में जी रहे हैं। जो लोग मेरे परिवार को जलाकर मार गए, वो अब इस गांव में नहीं हैं, लेकिन उनकी गलतियां आज भी इस गांव को श्रापित कर रही है। आकाश और पूजा ने इस सच्चाई को जानकर स्तब्ध थे। उन्होंने पंडित रमेश की आत्मा से पूछा, तो क्या हम कुछ कर सकते हैं ताकि आपको और आपके परिवार को शांति मिल सके? पंडित रमेश ने कहा, तुमने साहस दिखाकर यहाँ आकर मेरी आत्मा को मुक्त करने का रास्ता खोल दिया है, लेकिन मेरी आत्मा की मुक्ति तभी होगी जब तुम गांव के लोगों को सच्चाई बताओगे और मंदिर में एक विशेष पूजा का आयोजन करोगे। ये पूजा मेरी परिवार की आत्मा को शांति देगी। आकाश और पूजा ने हामी भरी और मंदिर से वापस गांव की ओर लौटने का फैसला किया। वो जानते थे कि ये काम आसान नहीं होगा, क्योंकि गांव के लोग सालों से अंधविश्वास के बंधनों में बंधे थे। उन्हें कैसे समझाएंगे कि ये सब सिर्फ लालच का नतीजा था और कोई आत्मा उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने आ रही थी। अगली सुबह आकाश और पूजा ने गांव के मुखिया और बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उन्होंने पूरी रात की घटना और पंडित रमेश की आत्मा से हुई बातचीत के बारे में विस्तार से बताया। पहले तो गांव के लोग यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब आकाश और पूजा ने उन्हें मंदिर की विशेष पूजा करने का प्रस्ताव रखा तो लोग सहमत हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर एक बड़ी पूजा का आयोजन किया। पंडित रमेश और उनके परिवार की आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना की गई। पूजा समाप्त होने के बाद गांव के लोग मंदिर के बाहर इकट्ठा हुए और एक अजीब सी शांति महसूस हुई, मानो वहाँ का सारा भय और श्राप खत्म हो गया हो। उस रात जब आकाश और पूजा अपने घर लौटे तो उन्हें पंडित रमेश की आत्मा फिर से दिखाई दी, लेकिन इस बार वो शांत और मुस्कुराते हुए थी। उन्होंने कहा, तुम दोनों ने मेरे परिवार की आत्मा को मुक्त कर दिया। अब हम शांति से जा रहे हैं। ये गांव अब श्राप से मुक्त हो गया है। इसके बाद पंडित रमेश की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। आकाश और पूजा ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि उन्होंने गांव को एक नई दिशा दी है। उस दिवाली के बाद सुंदरपुर में एक अद्भुत बदलाव आया। लोग अब न केवल दिवाली के प्रकाश से अपने घरों को जगमगाते थे, बल्कि अपने दिलों में भी सच्चाई का उजाला फैलाने लगे थे। आकाश और पूजा के प्रयासों ने गांव में न केवल अंधविश्वास को खत्म किया,
बल्कि गांव के लोगों को ये भी सिखाया कि सच्चाई और साहस के बल पर कोई भी भय पर विजय प्राप्त की जा सकती है।